शहर में रहने वाले ज्यादातर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब सड़क पर या स्टैंड पर नहीं जाते, बल्कि गाड़ी अपने दरवाजे पर मंगवाते हैं। मोबाइल ऐप आधारित कैब सर्विस के चलते ऐसा आसान हो गया है। ओला और उबर जैसी कंपनियां यही काम करती हैं। रेडियो टैक्सी के नाम से चलने वाली गाड़ियां भी इसी श्रेणी में आती हैं। ऐप पर उस स्थान को चुनना होता है जहां आप जाना चाहते हैं। ये भी चुनना होता है कि किस स्थान से चलना है। ऐप फिर उसी हिसाब से आपको किराया बताता है। लेकिन तभी सेम डेस्टिनेशन के लिए आपके ही परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने भी अपने फोन से राइड बुक की, लेकिन दोनों ही राइड के लिए जो किराया दिखाया गया वो अलग अलग था, क्योंकि एक राइड एंड्रॉयड फ़ोन से बुक की गई थी और दूसरी राइड आईफोन से बुक की गई थी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे सामने आए हैं, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने गुरुवार को दोनों ही कैब एग्रीगेटर को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई उन रिपोर्ट के बाद की गई है जिसमें यह कहा गया है कि ओला और उबर एक ही सर्विस के लिए अलग अलग किराया वसूलते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि यूजर आईफोन या एंड्रॉयड डिवाइस पर बुकिंग कर रहा है या नहीं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। मंत्री जी ने कहा कि सीसीपीए को ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म की अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ताओं के पारदर्शिता के अधिकार के लिए घोर उपेक्षा के लिए जांच करने का आदेश दिया है। जोशी ने कहा कि सरकार उपभोक्ता शोषण के लिए जीरो टॉलरेंस रखती है और सीसीपीए को पूरी तरह से जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ये नोटिस ऐसे समय में आया है जहां हाल ही में रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है कि ओला और उबर ने फ़ोन मॉडल्स के आधार पर अलग अलग किराया दिखाया है। अलग अलग डिवाइसों में एप्पल आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन का नाम शामिल है। शुरुआती जांच में पाया गया कि फ़ोन मॉडल्स यानी एंड्रॉयड और आईफोन होने पर ऐप पर किराया भी अलग अलग नजर आया। सीसीपीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया और कैब सर्विस से जवाब मांगा गया। जोशी ने पिछले महीने उपभोक्ता शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात कही थी और सीसीपीए के इन आरोपों की गहन जांच करने को कहा था। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में ये जांच की गई और पाया गया कि एंड्रॉयड की तुलना में आईफोन डिवाइस पर कैब का ज़्यादा किराया दिखाया गया। तब कंपनी ने इस बात से इनकार किया था कि वो फ़ोन या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर राइड का किराया तय करती है। कंपनी ने कहा था कि किराए में अंतर पिकअप पॉइंट, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम और ड्रॉप ऑफ टाइम अलग अलग होने के कारण हो सकता है। अब देखना यह है कि इस ताज़ा नोटिस पर कंपनी अपने किराए में किस तरह से सुधार करती है।